अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ हुसैन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एलसीएम के कुछ टाइप सॉल्व करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कर ले। तो गाइस, मैं जल्दी से बता दूं कि जो पहला टाइप है वो ये है कि दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में या तो इवन हो या फिर ऑड हो और एक वैल्यू जो है दूसरे पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है और पहला टाइप है। मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर लूँ। आप सपोज़ ख़ुद से कुछ ले लें कि अगर मैं लूँ इवन के लिए 1/2 प्लस 1/4 और ऑड के लिए मैं लूँ कि 1/3 माइनस 1/9। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप देख लें कि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ जो है इवन है और यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे एक वैल्यू जो है दूसरे पे डिविजिबल है। तो ये पहला टाइप है। इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर लूँ, फिर बाकी के टाइप्स भी समझाता हूँ। तो गैस, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो सबसे यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू हो और दूसरी पे डिविजिबल हो, हमने वो एलसीएम लेना है। यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है और दूसरे पे डिविजिबल है। तो गैस, यहाँ पे 4 एलसीएम आता है। अब हमने इस 4 को 2 पे डिवाइड करना है यहाँ पे लिखने के लिए। तो 4 लें जो एलसीएम आया है और यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये बनता है 2। अब हमने इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा 2 और साइन अपनी जगह। अब सिमिलरली द सेम वे यहाँ पे हमने जो एलसीएम आया है 4, हमने जो दूसरा डिनोमिनेटर है उस पे डिवाइड करना है, तो यहाँ आता है 1। अब हमने इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 1। तो इसका जो आंसर आता है वो 3/4 है। अब यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 9 है क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है और 3 पे डिविजिबल है। अब हमने इस 9 को 3 पे डिवाइड करना है, तो अगर मैं 9 को 3 पे डिवाइड कर लूँ, ये बनता है 3। अब हमने इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो ये बनता है 3 और साइन अपनी जगह। फिर 9 को 9 पे डिवाइड करना है हमने, तो ये बनता है 1। अब हमने इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 1। तो इसका जो आंसर आता है वो है 2/9। तो ये पहला टाइप था कि जिसमें दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में या तो ऑड हो या फिर इवन हो और एक वैल्यू जो है दूसरे पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इसका जो अल्टरनेटिव तरीका है जो बुक्स वगैरह में दिया गया है कि हमने अगर एलसीएम मालूम करना हो तो जो दोनों डिनोमिनेटर है उसको हमने लॉन्ग डिवीजन तरीके पे सॉल्व करना है, उसी से हमने एलसीएम निकालना है। कि जैसे अगर मैं लिख लूँ 2 × 4, तो इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ, 2 से सॉल्व कर लूँ, तो ये बनता है 1 × 2। फिर अगर दोबारा मैं 2 पे कर लूँ तो ये बनता है 1 × 1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 2 1 ज़ा 2 एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 ज़ा 4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो वो दोबारा 4 आता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम बनता है वो 4 है। लेकिन ये तरीका जो है बड़े वैल्यूज़ के लिए करना फिर मुश्किल होगा, वो ज़्यादा टाइम भी लेगा। तो हमने इस तरीके से जल्दी से जो है इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में और दूसरे ईटा टेस्ट वगैरह में इतना टाइम नहीं होता है। तो हमने जो जुगाड़ है जो आसानी से होता है, हमने वो तरीके अपनाने हैं। तो चलो मैं दूसरा टाइप भी समझाता हूँ अभी। तो गैस, जो दूसरा टाइप है वो ये है कि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ या तो इवन हो या फिर ऑड हो, लेकिन एक वैल्यू जो है दूसरे पे एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। तो इस टाइप को हमने किस तरह सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आप ख़ुद से ले लें कि अगर मैं इवन के लिए लूँ -9/6 प्लस 7/8 और ऑड के लिए मैं ख़ुद से कुछ लूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 9/7 -7/3। तो हमने अब इस टाइप को किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप देख लें कि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ इवन है लेकिन एक वैल्यू दूसरे पे डिविजिबल ना है, और यहाँ पे भी
कुछ सेम तरीका है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमने जो है स्मॉलेस्ट वो वैल्यू एलसीएम लेनी है कि जो दोनों वैल्यू पे डिविजिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें कि मैं 24 लूँ तो 24 6 पे भी डिविजिबल है और 8 पे भी डिविजिबल है और वो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी है। मतलब इससे छोटी वैल्यू जो है कोई ऐसी नहीं है कि जो 6 पे भी डिविजिबल हो और 8 पे भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हमने 24 एलसीएम लेना है। अब हमने सेम तरीका अपनाना है, 24 एलसीएम लेना है, उसको 6 पे डिवाइड करना है, तो ये बनता है 4। अब हमने इस 4 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है -36 प्लस अपनी जगह। अब हमने 24 एलसीएम जो है हमने 8 पे भी डिवाइड करना है, तो ये बनता है 3। अब हमने इस 3 को 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 21। गाइस आसान ख़त्म हो जाए तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे देख लें कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये बनता है -15 डिवाइड बाई 24, तो ये इसका सलूशन बनता है। अब सिमिलरली हमने इसको भी इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे देख लें कि दोनों वैल्यू जो है वो ऑड है लेकिन एक वैल्यू दूसरे पे डिविजिबल ना है, 7 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो अब हमने कोई ऐसी सिंपलेस्ट वैल्यू देखनी है कि जो दोनों पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ कि 21 लूँ तो वो दोनों पे डिविजिबल है। 21 अगर मैं एलसीएम लूँ, इससे छोटी वैल्यू कोई ऐसी नहीं है कि जो दोनों पे डिविजिबल हो। तो अब हमने 21 को 7 पे डिवाइड करना है, तो वो बनता है 3। अब हमने 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 27 माइनस अपनी जगह। अब हमने 21 जो एलसीएम आया है उसको 3 पे भी डिवाइड करना है, तो वो बनता है 7। अब हमने 7 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनता है 49। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये बनता है -22 डिवाइडेड बाई 21। सही है गाइस। इन सब का एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, मैं वो वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वो उस पे सारे जो टाइप्स हैं ईच एंड एवरी वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। तो चलो अब मैं तीसरी टाइप की तरफ आता हूँ, उसको भी सॉल्व करता हूँ, फिर जो अल्टरनेटिव तरीका है वो भी बताता हूँ। तो गैस जो तीसरा टाइप है वो यूँ है कि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ जो है वो उसमें एक वैल्यू जो है वो इवन होगा और दूसरी वैल्यू जो है वो ऑड होगी। तो गैस जो तीसरा टाइप है वो कुछ यूँ है कि डिनोमिनेटर में एक वैल्यू जो है वो ऑड होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो इवन होगी। तो हमने इस टाइप को किस तरह सॉल्व करना है, तो गैस मैं ख़ुद से कुछ लूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 2/9 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देख ले कि एक वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में ऑड है और दूसरी इवन है, तो यहाँ पे कोई ऐसी सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं है, स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है कि जो दोनों पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकालनी पड़ेगी। सही है। अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हमने 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनता है 36। अब ये 36 जो है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है कि जो दोनों पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब हमने यहाँ पे 36 जो है एलसीएम लेना है और द सेम वे हमने 36 को 9 पे डिवाइड करना है, तो वो बनता है 4। अब इस 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 8 प्लस अपनी जगह। अब हमने 36 को 4 पे भी डिवाइड करना है, तो वो बनता है 9। अब हमने 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनता है 27। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये बनता है 35 डिवाइड बाई 36। तो ये था तीसरा टाइप। गाइस अब यहाँ पे देख ले कि मैं इतनी जल्दी से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वो अल्टरनेटिव तरीका भी है कि अगर
कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए और वैल्यूज़ बड़ी हों, उनकी जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जैक्टली दोनों पे डिविजिबल हमने मालूम करना हमारे लिए मुश्किल हो, तो हमने क्या करना होगा कि दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा और वो जो आए वो वैल्यू हमने एलसीएम लेना है, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे अगर आप देख लें कि 36 को मैंने 9 पे डिवाइड किया तो वो 4 बना और 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हमने 36 को 4 पे डिवाइड किया तो वो 9 बना और 9 को हमने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो ये ही वो अल्टरनेटिव तरीका है कि हमने दोनों को कि जब भी हम दोनों डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और उनसे एलसीएम लें तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी कि 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और 9 को जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सही है गाइस। मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि फॉर एग्जांपल 1 - 31 डिवाइडेड बाय 28 लूँ फॉर एग्जांपल सपोज़। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर आप देख ले कि 1 के नीचे 1 है तो ये ऑड है, ये इवन है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो एलसीएम बनता है वो 28 है। अब हमने जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये बनता है 28 - 31। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये बनता है -3 डिवाइडेड बाय 28। तो गाइज़ ये है वो अल्टरनेटिव तरीका और तीसरा टाइप भी। अब ये टाइप जो है सब पे एप्लीकेबल है। अगर मैं एक और एग्जांपल भी कर लूँ, ये उन जगहों पे आप इस्तेमाल कर लें कि जहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी हों और उनको समझना, उनको डील करना मुश्किल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस अगर मैं ख़ुद से लूँ कि 81 डिवाइडेड बाय 77 प्लस 167 डिवाइडेड बाय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दूँ कि -51। तो पहले तो इसको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये बनता है 21 डिवाइड बाय 77 और ये माइनस और प्लस जो है माइनस बनता है 167 डिवाइडेड बाय 51। अब यहाँ पे देख ले कि दोनों वैल्यूज़ जो है ऑड है, लेकिन इसकी जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू की जो दोनों पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो वो मालूम करना मुश्किल है क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है बड़ी हैं। तो अब हमने जल्दी से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बनता है 3927। सही है। अब गाइस हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 51 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनता है 41 31 और माइनस अपनी जगह 77 को 167 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनता है 12859 और इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बनता है -8728 डिवाइडेड बाय 3927। सही है। तो गैस ये वो अल्टरनेटिव तरीका है और तीसरा टाइप भी है। तो आई होप कि आप सब जो है एलसीएम को समझ गए होंगे। ये सारे एग्जांपल्स जो है मैंने खुद से लिए थे और बुक में जो भी है वो भी आप देख लें, लेकिन ये वो शॉर्टकट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसको ही इस्तेमाल करके आप ईटा पास कर सकते हैं और जो है आप एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सही है। तो गाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।